हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। बड़े दिन के बाद आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। थोड़ा बिजी था किसी काम में, और आप लोगों ने भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, तो चलो आज मैंने सोचा कि पॉलिटिकल साइंस का एक पहला लेसन है हमारा। वो वीडियोस बड़ा मांग रहे थे बच्चे के, सर इसका वीडियो नहीं आया, तो चलो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसका एक क्वेश्चन का वीडियो आपको दे दूँ। तो क्वेश्चन, हमारा लेसन का नाम है पावर शेयरिंग। मतलब कि जो पावर है इसको शेयर करना, आगे बांटना, यही हम क्वेश्चन के बीच में डिस्कशन करने वाले हैं कि जैसे हम पावर को बांटते हैं। गवर्नमेंट के ले जैसे गवर्नमेंट है, वो अपने पास पावर नहीं रखती है। वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इसके आर्गन्स होते हैं, इसके बीच में क्या कर देते हैं कि ये पावर्स को बांट देते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज। अगर पूरा नहीं हो पाया, क्वेश्चन बड़ा है तो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सबने लर्न करना है इसको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन तो चार तरीके से आता है, आंसर एक ही है। मैंने बड़े तरीके से क्वेश्चन लिखा है, तो मैं एक में ही इसको आपको समझाऊंगा। बाकी आप जो क्वेश्चन है, खासकर आंसर तो समझाऊंगा मैं, आप समझ जाओगे। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। फिर है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, और व्हाट इज पावर शेयरिंग, लिस्ट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अब देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म, बट इस पावर शेयरिंग क्या है। पहले तो सबसे पहले कि पावर शेयरिंग क्या चीज़ है, सबसे पहले मेन मुद्दा हमारा क्या, पावर शेयरिंग क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ, व्हाट मैंने क्या क्या अलग अलग किस्म की किस्में, फॉर्म्स होती है किस्में किसकी, पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग की अलग अलग किस्में क्या है, फॉर्म्स क्या है इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। जो एक हमारा नया, जो एक यूनिक, एक नया हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसीज, जो नए ज़माने की जो लोकतांत्रिक देश है, इसके बीच में। गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल गिव होता है, देना, एन होता है एक, ए मैंने भी एक होता है, एन मैंने भी एक होता है। तो गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देनी है आपने किसकी, ऑफ ईच ऑफ दिस। और हर एक पावर शेयरिंग के जिसके जो आपने नीचे आप इसको क्या करोगे, जब बयान करोगे तो हर एक की क्या आपने एग्जांपल भी देनी है। तो चलो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। व्हाट इज पावर, सॉरी, व्हाट इज पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्या है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और क्या अलग अलग किस्म की किस्में पावर शेयरिंग की, क्या डिफरेंट काइंड्स किसमें, व्हाट फॉर्म्स किसमें पावर शेयरिंग की इन मॉडर्न डेमोक्रेसी के बीच में। मॉडर्न डेमोक्रेसी के बीच में जो पावर शेयरिंग है हमारा, इसकी कौन कौन सी किस्में, अलग अलग किस्म की कौन सी किस्में, एक हर एक की तो आपने क्या देनी है, एग्जाम्पल, उदाहरण, मिसाल देना है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। अब क्वेश्चन समझ आया आपको, क्वेश्चन बड़ा जरूरी है। सबसे मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग, क्या मतलब है पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग से सिस्टम, पोलिटिकल अरेंजमेंट। पावर शेयरिंग तरीका है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, या एक राजनीतिक अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, प्रावधान है। इन विच पावर इज शेयर्ड, जिसके बीच में हम क्या करते हैं कि पावर को बांटते हैं बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटी। डिफरेंट होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज होती है, जाति के बीच में, रीजन होता है, क्षेत्र के बीच में, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जो अलग अलग लेवल होते हैं किसके, गवर्नमेंट के। जैसे हमारा चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, जो हमारी लोकल बॉडीज हो गई, पंचायती राज हो गया, इसके बीच में आकर डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इसके बीच में बांटते। फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम पावर शेयर करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं राजनीतिक दल को भी हम देते हैं। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग जो हमारे सामाजिक संगठन होते हैं, इसके बीच में पावर को हम शेयर करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स कौन से होते हैं कि अगर कोई काम है पब्लिक का वो नहीं हो रहा है, तो ये प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर जाकर प्रेशर डालते हैं, बार बार उनको बोलते हैं, तो ये काम वहां से करवा लेते हैं। एंड मूवमेंट, ये कोई भी आंदोलन है, किसी भी बड़े काम को करने के लिए जो आंदोलन चलता है, ठीक है ना, ये इस टर्म एज, इसको क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। अंडर दिस, मतलब के अंडर दिस पावर शेयरिंग के नीचे द पीपल एंड द लीडर ऑफ द नेशन, जो लोग होते हैं, द पीपल एंड लीडर ऑफ द नेशन, जो देश के लोग होते हैं, जो देश के राजनेता होते हैं, लीडर राजनेता होते हैं, और नेशन होते हैं, रिस्पेक्ट द फीलिंग्स, ये क्या करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, जो भावनाएं होती हैं, एंड अंडर, जो दिलचस्पी होती है, डिफरेंट कम्युनिटीज, इसके बीच में जो क्या कहते हैं, अंडर द, किसके बीच में, अंडर पावर शेयरिंग के बीच में, जो हमारे लीडर हैं और जो हमारे देश के लोग हैं, ये जो लोगों के फीलिंग्स है, भावनाएं हैं और इंटरेस्ट हैं, अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ की, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, क्या करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, इनका मान करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। एंड रीजन, किसी भी क्षेत्र के लोग होंगे वो। द प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यो प्रिंसिपल है, सॉरी, इधर प्रिंसिपल PLES असूल, ये PAL वाल नहीं है, ये हेड ऑफ द, इसको करेक्शन कर लेना, PLES।
प्रिंसिपल्स जो प्रिंसिपल होता है, जो असूल है किसके, पावर शेयरिंग के, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बड़े ज़रूरी हैं फॉर द यूनिटी एंड द, किसके लिए, फार्मर होता है के लिए, यूनिटी होती है एकता, एंड ग्रोथ की होती है बढ़ावा देना, किसको, डेमोक्रेसी की, इसकी एकता, अखंडता और इसको बढ़ावा देने के लिए। तो बस क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, मीनिंग क्या है पावर शेयरिंग आ गया, कि पावर शेयरिंग एक सिस्टम है किसका, पॉलिटिकल अरेंजमेंट का, हमारा जो राजनीतिक एक बंदोबस्त है उसका एक बंदोबस्त है, ठीक है, पावर शेयरिंग। क्या हम पावर शेयरिंग का एक बंदोबस्त करते हैं, किस तरीके से हम पावर दें, कि ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के बीच में पावर को बांटते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के बीच में कोई बंदा एक नहीं चला सकता है, गवर्नमेंट नहीं चलाता है, ये आगे आगे पावर को बांटते, तो डेमोक्रेसी के बीच में हम क्या करते हैं कि पावर को बांटने का एक सिस्टम है, एक तरीका है, एक अरेंजमेंट है, और इस क्या करते हैं कि जिसके बीच में पावर शेयरिंग को बांटते हैं, ठीक है ना, इन विच डिफरेंट, किसके बीच में, अलग अलग कम्युनिटी के बीच में, क्षेत्र के बीच में, अलग अलग लेवल जो होते हैं, जैसे मैंने लेवल बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन बॉडी, अर्बन बॉडीज़ हो गई हमारी, लोकल बॉडीज़ हो गई हमारी, टाउन एरियाज़ हो गया, पंचायत राज हो गया, जिला परिषद हो गया, इसके बीच में, ठीक है ना, सोशल ग्रुप्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, या कोई भी कोई बड़े काम को करने के लिए अंदोलन जड़ा होंदा, इसी अस आखने पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग दे नीचे थल्ले के होंदा कि पीपल जेडे होंदे, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੇ ਦੀ ਜੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾएं ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨ, ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ सिंगल पावर नहीं दी गई है कि कुछ बंदे शूट आउट कर दें लोकतंत्र के बीच में, ठीक है। लोकतंत्र एक है कि हर इंसान को अपना क्या मिलता है कि हक रहता है, ठीक है ना, कि लोकतंत्र के बीच में सबसे बड़ी पावर है अगर किसी के हाथ में, वो लोगों के हाथ में। जो प्रिंसिपल से जो असूल है किसके, पावर शेयरिंग के, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़े ज़रूरी हैं किसके लिए, कि किसी भी डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतंत्र जो लोकतंत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी एकता, उसकी अखंडता के लिए, ठीक है। अब इसकी आ गई है टाइप्स है कुछ इसकी, तो ये हम करेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ये तो आ गया, मैथ में काफ़ी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल के बारे में, और वर्टिकल, ये दोनों चीज़ें आपने मैथ में पढ़ी हैं, अदरवाइज नहीं तो हनी को या अपने मैथ वाले जो टीचर हैं उनको जाकर आप पूछ सकते हो हॉरिजॉन्टल क्या है, लेकिन इधर हॉरिजॉन्टल का मीनिंग अलग है पोल साइंस में, उधर अलग है। डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन तो बांटना पावर को, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग द सोशल ग्रुप के, क्या होता है डिवीजन ऑफ पावर के, डिवीजन बांटना पावर को, अमंग होता है दरमियान में, देखो दो वर्ड होते हैं कि बिटवीन, एक होता है अमंग, तो दोनों का मतलब होता है दरमियान, बिटवीन लगता है दो अगर जहाँ पर हम किसी भी दो पर्सन या दो चीज़ों की बात करते हैं वहाँ पर लगता है, क्या लगता है वहाँ पर, बिटवीन। अगर दो से ज़्यादा हम अगर बात करते हैं किसी चीज़ की तो वहाँ पर क्या लगता है, अमंग, तो मीनिंग सेम है। तो डिवीजन ऑफ पावर अमंग द सोशल ग्रुप्स, तीन है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, फिर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, फिर डिवीजन ऑफ पावर अमंग द सोशल ग्रुप, ये हमारे पास ही आता है। अब हम फिर हमारे पास इसका चौथा पार्ट है, इसका हमारे पास है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। हम जो डिवाइड करते हैं, बांटते हैं पावर को किसके बीच में, बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक जो दल है हमारे, इसके बीच में, एंड प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स, इसके बीच में भी बांटते हैं, ठीक है। तो पहला आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ क्या होता है। तो इट इज़ द शेयरिंग ऑफ पावर, ये क्या कि इट इज़ शेयरिंग, ये हम इससे क्या करते हैं, पावर को, इट मैंने चीज़ मैंने शेयरिंग ऑफ पावर, ये पावर को बांटा अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है कि जो पावर है, जो डेमोक्रेसी के बीच में दी गई पावर है, इसको हम पावर अमंग बांटते हैं डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जो आर्गन होते हैं, किसके, गवर्नमेंट के जो आर्गन होते हैं, इसके बीच में हम इसको डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, पावर को बांटते हैं। द डिवीजन ऑफ पावर इनटू, जो डिवीजन है, जो पावर को बांटते हैं, किसके बीच में बांटते हैं, लेजिस्लेचर क्या होते हैं, लॉ मेकर, जो कानून बनाते हैं, लॉ मेकर जो कानून बनाते हैं, इनको लेजिस्लेचर बोलते हैं। जैसे हमारे MLA, MLC, MP, और ये हमारे होते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। फिर आ गया एग्जीक्यूटिव, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी के तो अदालतें इज एन द एग्जाम्पल ऑफ, एक क्या है, एग्जाम्पल होता है, उदाहरण है, ऑफ दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग, इस किस्म की जो पावर शेयरिंग है ये इसकी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर होता है लॉ मेकर,
एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जो हमारे अधिकारी होता है, जैसे जस्ट लाइक ए गवर्नर या कोई भी नॉमिनेट जो हमारा ब्यूरोक्रेट होता है वो, ठीक है ना। एंड द जुडिशरी क्या होते हैं, अदालतें इज द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होता है, उदाहरण है ऑफ दिस काइंड ऑफ, इस किस्म की जो पावर शेयरिंग होती है। द डिवीजन ऑफ पावर अमंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो डिवीजन है हम बांटते हैं किसको, पावर को, अमंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारे मिनिस्टर, जब हमारी कैबिनेट बनती है, इन मिनिस्टर के बीच में भी हम पावर को बांटते हैं बाई द प्राइम मिनिस्टर। और ये कौन बांटता है पावर, जैसे हमारी कैबिनेट बन जाती है तो चाहे वो चीफ मिनिस्टर होगा चाहे प्राइम मिनिस्टर होगा, वो अलग अलग डिपार्टमेंट की पावर उनको दे देता है। जैसे हमारा कोई मिनिस्टर हो गया रेलवे मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर हो गया, हमारा हेल्थ मिनिस्टर हो गया, हमारा पीएचई इरीगेशन का मिनिस्टर हो गया, हमारा एजुकेशन का मिनिस्टर हो गया, हमारा स्पोर्ट्स का मिनिस्टर हो गया। ये क्या होता है, ये डिवीजन ऑफ पावर इज अमंग यो, हम ये क्या करते हैं कि जो पावर है इसको बांटते हैं किसके, जो जब हमारी नई गवर्नमेंट बनती है, जब वो मिनिस्टर बनते हैं तो इसका अधिकार किसके पास रहता है, प्राइम मिनिस्टर ही क्या करता है कि अपनी कैबिनेट को चुनता है और उनको ही पावरें देता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, कौन कौन सा डिपार्टमेंट, कौन कौन सा पोर्टफोलियो उनके पास रहता है। द इंडियन पार्लियामेंट एंड द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज अनदर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग। और इंडियन पार्लियामेंट, इंडिया का जो भारत का जो संसद, पार्लियामेंट होता है संसद, एंड द इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वो इंडियन पार्लियामेंट और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट है, इज अनदर एग्जांपल, ये एक और उदाहरण है ऑफ दिस काइंड ऑफ, इस किस्म की जो पावर शेयरिंग है। तो पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा, इट इज द शेयर ऑफ इट इज द शेयरिंग ऑफ पावर। ये क्या होती है कि पावर शेयरिंग करने का तरीका है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो क्या करते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग जो हमारे क्या होते हैं आर्गन, अंग होते हैं, उसके बीच में बांटते हैं हम पावर को, ये एक तरीका है, ठीक है ना। और ये द डिवीजन ऑफ पावर इनटू, ਜਿਹੜੀ डिवीजन ऑफ पावर है जी, पावर के इस बंटने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। पहले सुनाया लेजिस्लेचर, लॉ मेकर, एमएलए, एमएलसी वगैरह एटीसी, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी इज द एग्जांपल ऑफ काइंड, ये एक उदाहरण है किसकी, दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग की। द डिवीजन ऑफ पावर अमंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो की पावर है इस बंटी सकने, जिसले साड़ी नवी गौर की स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਨੋੜੇ ਕੋਲ ਇੱਕ सारे को बड़ा एक अधिकार है नोड़ा कि वो अपनी कैबिनेट की अपने हिसाब करने पावर, अपने हिसाब करने मिनिस्ट्री, अपने हिसाब करने पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट दे सकता है, ठीक है ना। इंडियन पार्लियामेंट एंड इंडियन जी की सुप्रीम कोर्ट है, इज अनदर एग्जांपल ऑफ द इंडिया दा पार्लियामेंट, इंडिया दा भारत का संसद, और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट इज अनदर एग्जांपल, एक और उदाहरण है किसका, ऑफ दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग का, इस किस्म की पावर शेयरिंग का, ठीक है। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अगर अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है, और वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर वो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल के बीच में आ गया कि पावर हम ऊपर से बांटते हैं किसको, पहले आ गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में प्राइम मिनिस्टर क्या होता है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज दे देता है किस किस को डिपार्टमेंट, फिर हम किसके बीच में बांधते हैं, पार्लियामेंट के बीच में बांधते हैं, और उसके बीच में किसके में बांधते हैं, जुडिशरी के। फिर हमारे पास आ गया वर्टिकल डिवीजन, इट इज़ द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। इट इज़ द पावर, ये भी एक पावर शेयरिंग है कि किसके बीच में, अमंग द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के बीच में पावर को बांटता है डिफरेंट अलग अलग लेवल के बीच में। जैसे एक गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जैसे एक गवर्नमेंट होती है फॉर एंटायर होता है पूरे देश के लिए होती है, एक गवर्नमेंट होती है फॉर होते के लिए, एंटायर होता है पूरी देश के लिए होती है, एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविनिकली, एक क्या होती है जैसे स्टेट, प्रोविनिकली के स्टेट एक क्षेत्र में होती है, ठीक है ना, एंड रीजनल लेवल, रीजन तो क्षेत्रवाद में होती है, ठीक है ना। इसकी एक एग्जांपल आ गई है, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, भारत का जो इंडिया के बीच में जो हमारा संविधान है, ठीक है, डिफाइन बयान करता था वे ऑफ पावर शेयरिंग, कि एक वे, एक तरीका कि पावर शेयरिंग का, टू बी शेयर्ड, कि बांटी जाएंगी पावर को शेयर किया जाएगा बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर को शेयरिंग, कि हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये बयान करता है कि किस तरीके से कि हमने क्या करना है कि पावर को बांटना है किसके बीच में, बिटवीन जो जिसकी साड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ते स्टेट की गवर्नमेंट की इसके कर सकने के कर सकने पावर की बंडी सकने दे सकने, ठीक है। ये सारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर दूंगा क्या है सारे को, इट इज़ द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट था अलग कि इट इज़ ये भी एक पावर शेयरिंग है। इसके बीच में ये क्या होंगे कि पावर बंडी जाती गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल के उपर, अलग अलग गवर्नमेंट के पावर किस बंडी सकने, जियां एक जनरल गवर्नमेंट होंगी, जियां साड़ी यूनियन गवर्नमेंट भी आखते, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आखने से, वो फॉर एंटायर कंट्री, वो पूरे देश वास्ते होती, एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविनिकल, एक और गवर्नमेंट ही होती जी अपनी स्टेट के राज्य क्षेत्र के होंगी, ठीक है ना। लेकिन हिंदुस्तान का जो साड़ा हिंदुस्तान का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस एक रास्ता दसा सी कि इस पावर की बंडी सकने, कि पावर की करने, हम पावर को शेयर कर सकते हैं बिटवीन किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी भी इसके बीच में, या यूटी की गवर्नमेंट है सबके बीच में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तीसरा आ गया हमारे पास, अब
डिवीजन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स। अब हम क्या करते हैं कि पावर को डिवीजन होता है बांटना, पावर को बांटते हैं, अमंग होता है दरम्यान में, सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को बांटते हैं। पावर कैन आल्सो बी शेयर्ड, पावर को हम क्या करते हैं शेयर कर सकते हैं अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग जो हमारे सोशल समाज के ग्रुप होते हैं, संगठन होते हैं विच डिफर सोशली, लेकिन वो समाजी तौर पर अलग अलग बहुत से संगठन होते हैं, लेकिन सोशली क्या होता है कि वो जब समाज के बीच में काम करते हैं तो वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। द सिस्टम ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जो सिस्टम है, एक तरीका है कम्युनिटी गवर्नमेंट के इस बेल्जियम के, बेल्जियम के बीच में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का सिस्टम है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग। एक एग्जाम्पल है किसकी, काइंड होती है किस्म, इस किस्म की पावर शेयरिंग क्या कि जो अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे तो बेल्जियम का एक कंट्री है, उसके बीच में कम्युनिटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन बेल्जियम, द सिस्टम ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो तरीका है कम्युनिटी गवर्नमेंट का बेल्जियम के बीच में, इज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। आखना मतलब कि बेल्जियम के बीच के एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है, उस एक किस्म की साढ़े के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप, पावर कैन बी शेयर्ड, पावर को हम बांट सकते हैं अमंग द किसके डिफरेंट सोशल, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स होते हैं इसके बीच में, लेकिन वो सोशली क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफर होते हैं, अलग अलग, बिल्कुल ये नहीं होता कि एक संगठन है वो शायद वो किसी गरीब की मेडिकल के लिए हेल्प करता है समाज के, एक शायद वो एजुकेशन करने के लिए करता है, दूसरा शायद किसी और काम के लिए करता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है कि बेल्जियम के बीच में कम्युनिटी गवर्नमेंट चलती है, एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनती है, मतलब कि एक जाति के लोगों की गवर्नमेंट बनती है वहां पर, एक एग्जांपल है। फोर्थ वन इज हमारे पास आ गया डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स आर्ममेंट, कि जो डिवीजन है बांटते हैं हम पावर को बिटवीन, तो दरम्यान में पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक, प्रेशर ग्रुप्स जो हमारे मतलब के प्रेशर डालकर भी गवर्नमेंट से काम करवाए, वो आर्मूवमेंट या कोई आंदोलन जो होता है, ये ग्रुप्स ये है। पॉलिटिकल पार्टीज आर द ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, राजनीतिक दल जिसको हम बोलते हैं, एक संगठन है विच एम्स टू कंट्रोल द पावर, पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसका एक ही मकसद रहता है कि कम से कम उन्होंने क्या करना कि पावर को कंट्रोल में लाना है, का पावर क्या है, ताकत को कंट्रोल में लाना है, ठीक है ना, डायरेक्टली सीधा इलेक्शन लड़नी है और डायरेक्टली अपने हाथ में ले ली बाई कंटेस्टिंग इलेक्शन, कंटेस्टिंग होता है लड़ना, ठीक है ना, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है आर द ऑर्गेनाइजेशन, जे वो संगठन है विच एम्स जिसका मकसद रहता है कंट्रोल द पावर, कि पावर को कब्जे में किया जाए, कैसे, इलेक्शन लड़के, कंटेस्ट लड़के, इन अ डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेसी के बीच में सिटीजन हैव फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंडर्स ऑफ द पावर, कि लोकतंत्र के बीच में सिटीजन तो नागरिक, उनके पास आज़ादी है, फ्रीडम है, आज़ादी है टू चुनना अमंग द वेरियस, अमंग होते बहुत से, वेरियस क्या होते हैं कंटेंडेंट, जस्ट लाइक ए नेता ऑफ फॉर पावर, के डेमोक्रेसी दे विच लोग के नागरिक दे विच एक मतलब के नागरिक की लोकें की एक आज़ादी रही कि वो अपने कंटेंडेंट की, अपने लीडर की फ्रीली होइए चुन, वो फ्री होके चुनेंगे उनको कोई भी है, बहुत से लीडर होते हैं इलेक्शन के टाइम उनके आगे, लेकिन जिसको इन सिटीजन का मन करेगा ये इसको चुन सकते हैं। द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस, जहाँ क्या होता है द डिफरेंट जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आर डिफरेंट अलायंस, जो अलग अलग अलायंस के होते हैं कंप्राइजिंग अलायंस से गठबंधन बनते हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी के, उसको भी ये चुन सकते हैं। तो लास्ट वन हमारे पास क्या था कि लास्ट वाला हमारे पास था डिवीजन ऑफ पावर, ये पावर को बांटते हैं बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो ये आ गया पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका एक ही पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि सिर्फ उनका एक मकसद होता, एम होता मकसद कि इलेक्शन लड़नी और पावर की कंट्रोल करना, अपनी गवर्नमेंट बनानी, अपनी चलानी, एक पार्टी की गवर्नमेंट बनानी जियां मर्जी बन। और डेमोक्रेसी दे पिच जेके साढ़े लोग न सिटीजन जेकन किस उनके एक केयर होंदी, उन्हें कोल एक फ्रीडम है कि उनके कोल एक उनका अधिकार है, वो वोट पाइए जिन्ने मर्जी कंटेंडेंट होगन, जिन्ने मर्जी पार्टिसिपेंट, जिन्ने मर्जी लीडर इलेक्शन लड़ा दे होगन, लेकिन वो उसी चुनी सकने, चाहे वो लीडर कुछ भी अलायंस था, कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी था, अगर गठबंधन क्या होता अलायंस क्या होता, दो चार पार्टी इकट्ठी हुई अगर गठबंधन कर दिया, वो कुछ भी पार्टी का भी कोई भी नेता हो ये उसी चुनी सकती है। ये हो गया हमारा पास पावर शेयरिंग के। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हम क्या करते हैं कि पावर को बांटते हैं। पावर शेयरिंग मैं तो सुनाया कि इट इज़ ए शेयरिंग ऑफ पावर केस बन रहे जेके गवर्नमेंट के आर्गन्स होते हैं द डिवीजन ऑफ पावर के पावर की बनने से के पीछे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये एग्जाम्पल के पावर शेयरिंग एग्जाम्पल के ना कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी एग्जाम्पल ऑफ द पावर शेयरिंग। और डिवीजन ऑफ पावर और भी बंडी सकने जियां एक बारी गवर्नमेंट बनती वो जिसले मिनिस्टर बनते तो प्राइम मिनिस्टर
जेह्का साढ़ा होंदा नुआढ़े कोल पावर है कि वो अपने मिनिस्टर गी केह्ड़ी पावर देन, केह्ड़े डिपार्टमेंट केह्ड़े पोर्टफोलियो देन, ठीक है ना, ओह् पावर केह्ड़ी कुसी देनी ओह् नुआढ़े कोल होंदा। जेह्की इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी है इज अनदर एग्जाम्पल भी है कि दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग दी। चलेआ तुसें पता पावर शेयरिंग केह् होंदा कि इक प्रावधान है, पावर शेयरिंग केह् है कि पावर शेयरिंग इक सिस्टम है कि किस तरीके कन्नै गौरमेंट दे बिच अस केह् करने कि जेह्के गौरमेंट दे बिच अस पावर गी बंडी सकने, जियां लैजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एह्दे बिच पावर गी बंडने अस। फ्ही प्राइम मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट दे बिच केह् करदा कि पावर गी अपने मिनिस्टर गी बनांदा और उत्थों बाद अस केह् करने कि पावर गी बंडी सकने अस अपने इंडियन पार्लियामेंट सैंक्शन दे बिच बी। उत्थों बाद केह् आई गेआ साढ़े बाद अस सुप्रीम कोर्ट दे, उत्थों बाद न्हाड़ियां 3-4 टाइप्स न साढ़े कोल। पैह्ले आई गेआ साढ़े कोल हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर जेह्दे बिच अस टोटली गौरमेंट, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। फ्ही आ गया वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, फ्ही डिवीजन ऑफ पावर अमंग द सोशल ग्रुप्स, फिर आ गया डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्रेस्ड ग्रुप्स आर मूवमेंट ग्रुप्स, ये आ गया। तो फ्ही ऐसे तुझे कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर केह् होंदा कि इट इज द पावर, ये पावर शेयरिंग है, ये डिफरेंट के अलग अलग जो आर्गन होंदे गौरमेंट दे एह्दे बिच केह् करदा इसी बनदा डिवीजन ऑफ पावर इनटू एह्दे लैजिस्लेचर दे बिच करदा, एग्जीक्यूटिव दे जुडिशरी करदा। ये एग्जांपल है, ठीक है ना, दिस डिवीजन ऑफ पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हो गया हमारा, ये तो ऑलरेडी ऊपर वाला ऐसा ही, ठीक है ना, ठीक है ना, ये तो हमारा ऑलरेडी ये मैंने आपके साथ डिस्कस। फिर वर्टिकल पावर आ गया, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हो गया, ठीक है ना। तो यही है कि डिवीजन ये आ गया हमारे पास पावर शेयरिंग का जो हमारा कंसेप्ट था कि पावर शेयरिंग क्या है, कि पावर शेयरिंग एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है कि जिससे हम क्या करते हैं कि पावर को बांटते हैं, शेयर करते हैं। कि पावर शेयरिंग क्या है, एक साढ़े कोल तरीका एक सिस्टम है जेह्दी वजह कन्नै कि अस कि पावर शेयरिंग मतलब कि पावर की बनने के प्रावधान करने और उसी बंडने बिटवीन केह्दे बिच अलग अलग कम्युनिटी दे बिच, रीजन दे बिच, गौरमेंट दे बिच, सोशल ग्रुप्स दे बिच और एह्दे कन्नै केह्दे कन्नै और अलग अलग जेह्के मूवमेंट्स होंदी अंदोलन इंदे बिच अस इसी बंडने। एह् साढ़ा अज्ज दा टॉपिक आ जो केह्दे उप्पर आ, पावर शेयरिंग होंदा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे ढंग से लर्न करना है सबने और ये लिख के मुझे सेंड करना है। काफ़ी दिन का कोई भी मैसेज तो ग्रुप में आ नहीं रहा है, बहुत दिन से हो गया, मैं भी थोड़ा आपको टाइम नहीं दे पाया, लेकिन मैंने वीडियो शूट करा, अगर इसका सही से पॉजिटिव रिस्पांस आया, अगर लीकेज नहीं हुई तो आपको एक और वीडियो कॉल मिल जाएगा अगले क्वेश्चन का। लेकिन इसको अच्छे ढंग से लर्न करना है और जो भी अगला आपको लेसन चाहिए होगा वो मुझे आपने क्या करना है बताना कि हमें कौन सा लेसन चाहिए। और मैं आपको बोलता हूँ कि सारे बच्चे घर में बैठकर लर्न करिए, ये सपना भूल जाइए कि सिलेबस कम होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको अपनी मेहनत करनी है, टाइम जाया हुआ नहीं है, कोई आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ नहीं है अभी तक, जस्ट लाइक 1 महीना हुआ है, लेकिन आप जितना भी है उसको पढ़ो, ठीक है, जो समय नहीं आती। आई थिंक जियोग्राफी का लेसन आपने एक कर लिया होगा, उसका भी मैंने टेस्ट लेना है। अब इसकी शुरुआत होगी, तो अगर किसी काम की शुरुआत करना मुश्किल है, लेकिन जब शुरुआत कर देते हैं तो उसका एंड बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक है, समय नहीं आएगी, मुझे बार बार पूछना है। और जितने भी बच्चे हैं वो रेडी रहें टेस्ट के लिए, मुझे बता दें कब कब लेना है, तो मैं आपका टेस्ट लेने के लिए रेडी हूँ। तो चलो, आज की वीडियो हमारी पावर शेयरिंग के ऊपर यहाँ तक ही थी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।